जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, तो हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं। तो चलिए आज के सत्संग में सुनते हैं गुरु जी महाराज कैसे दर्शन देते हैं। तो लेते हैं गुरु जी महाराज की ढेरों ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता आज फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग लेकर गुरु जी के चरणों में उपस्थित हूँ। गुरु जी, आपके तो इतने उपकार हैं कि हम कितना भी शुक्राना करें वो कम ही है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, आपको भी जय गुरु जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे लिए माध्यम बने हो। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी वैसे तो हमें हर पल किसी न किसी रूप में दर्शन देते ही हैं, और जब भी उन्हें दिल से याद करो तो उनका हमेशा ही बहुत अच्छा सा मैसेज किसी न किसी माध्यम से फ्लैश होता है कि आज वो हमें किसी न किसी रूप में ब्लेस करते ही रहते हैं। वो हरदम यही, जब भी देखो संगत जी, हमेशा यही होगा कि आप सोचोगे और उससे पहले ही गुरु जी का कुछ ऐसा मैसेज फ्लैश होगा कि जिससे आपके मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी। लगेगा जैसे गुरु जी आस-पास ही हैं, और सच में गुरु जी हमारे आस-पास होते हैं। हम कभी भी दुखी हों या हम परेशान हों तो गुरु जी किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं, और हम उनका कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि-कोटि शुक्राना करते हैं कि गुरु जी हमें हर समय ब्लेस करते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं फ़ेसबुक चला रही थी, तो जिसमें गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तुझे दर्शन दूँगा, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कबूतर के रूप में दर्शन दूँगा। और उससे कुछ ही देर पहले संगत जी, मैं एक कथा पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि गुरुजी ने जो है एक भक्त को गाय के रूप में दर्शन दिए, और उन्होंने जो है उस गाय को वहाँ से भगा दिया। मैं सोच ही रही थी, और कि हम लोग कितने मतलब नासमझ होते हैं कह सकते हैं, या पहचान नहीं पाते हैं कि कब गुरुजी ने किस रूप में दर्शन दिए। तो उन्होंने उस गाय को भगा दिया। मैं यही सोच रही थी, तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने गुरुजी, आप कहते हो आप हमें दर्शन दोगे, हमें तो पता भी नहीं होता कि आप किस रूप में आते हो और हमें दर्शन दे के चले जाते हो, और हम पहचान ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास मैसेज आया, मैं तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूँगा। तो मैंने कहा, गुरुजी, मैं तो यहाँ पर दिन रात ही कबूतर देखती हूँ। मन में बड़ा अजीब-सा विचार आया कि घर के बाहर बालकनी में आओ, तो अक्सर ही कबूतर नज़र आते हैं, क्योंकि मेरे घर के बाहर एक बड़ा-सा पेड़ है। उस पेड़ पर कई तरह के पक्षी रहते हैं, जिसमें कौवे भी हैं, बहुत से चिड़िया भी होती हैं, तो कबूतर भी यहाँ पर बहुत से हैं, तो अक्सर ही दिखते रहते हैं। तो ऐसे ही उस दिन जो है, मैंने यही गुरुजी से कहा, मैंने कहा, गुरुजी, कबूतर तो मैं सुबह-शाम देखती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझे कैसे दर्शन दोगे? तो यही सोचते हुए मैं अपने दिन भर के रूटीन में जैसे काम करते हैं, वैसे ही काम कर रही थी। तो मैं अपनी सामने ही मेरी सिस्टर है, मैं उसके यहाँ गई हुई थी। वहाँ से वापस आई, तो देखा कि मेरे घर के दोनों तरफ के दरवाजे खुले थे, और अचानक से एक कबूतर आकर के मंदिर के पास जो गुरुजी का स्वरूप रखा है, उसके पास आकर चला गया। तो मैं डर गई कि अरे ये कबूतर कहाँ से आ गया, और ये आकर के सीधा गुरुजी के पास आकर के तो मंदिर में चला गया। तो जब वो, मैं एकदम से घबराई और मैं चिल्लाई, अरे राम, कबूतर आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। और अ, तो जैसे ही मैंने ऐसा बोला, वो कबूतर गुरुजी के स्वरूप के आगे घूमने लगा। उसने 2-3 राउंड दिए, और मुझे समझ नहीं आया, मैं किचन में खड़ी थी और मैंने वहीं से उसको हट-हट करना शुरू कर दिया। तो 2 मिनट हुए होंगे, वो कबूतर उड़ कर के बाहर मेन गेट पे आ गया, और मुझे जैसे उसी समय गुरुजी ने याद दिलाया कि वो दर्शन देने आएँगे। तो
संगत जी मैं बड़ी एक्साइटेड होकर बड़ी ज़ोर से चिल्लाई, अ, "अरे! ये तो गुरुजी दर्शन देने आए हैं, गुरुजी दर्शन देने आए हैं।" तो मेरी बेटी जो अकेली मेरे साथ घर पर थी और कोई नहीं था, तो वो भी वहाँ से रूम से बाहर निकल के आ गई। तो मैं देखने गई, मंदिर में तो कबूतर नहीं था, और लेकिन जैसे ही मैंने देखा, तो मेन डोर के बाहर कबूतर बड़ी ज़ोर-ज़ोर से घूमने लगा, और मैंने बोला, जय गुरुजी, मैंने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। और जब मैंने जयकारे लगाने शुरू किए, जय गुरु, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, तो कबूतर एकदम से उड़ के चला गया और मुझे समझ ही नहीं आया। मैं बाद में कह रही हूँ कि हाय गुरुजी, आप घर के अंदर भी आए, आपने दर्शन दिए, और हम लोग कितने नासमझ हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। हर बार यही गलती करते हैं, हर बार यही गलती करते हैं, और पहचान ही नहीं पाते हैं, और जब गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देकर चले जाते हैं, तो याद करते हैं कि अरे हाँ, ये गुरुजी ने कहा था। तो गुरुजी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप जब भी दर्शन देने आओ, तो हमें थोड़ी देर तक दर्शन दिया करो, हमें याद भी कराया करो। हम भूल जाते हैं, आपके बच्चे नादान हैं, गुरुजी भूल जाते हैं कि आपने कहा था कि हम दर्शन देने आएँगे। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप पल पल दर्शन देते हो, किसी न किसी रूप में पल पल ब्लेसिंग्स देते हो। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी, कि अगर हम शुक्राना करना शुरू करें हर एक ब्लेसिंग्स का, तो ख़त्म ही नहीं होंगी वो कभी, कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं हर रोज़ किसी न किसी रूप में, कभी न कभी। और मैंने तो हमेशा देखा है, मैं जब भी परेशान होती हूँ, तो गुरुजी ज़रूर कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं, कुछ ऐसा इशारा देते हैं कि वो हमारे साथ हैं, और सच में गुरुपा हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे। बस गुरुजी, हमसे कोई गलती हो जाए, तो अपने बच्चों को माफ़ करना, क्षमा कर देना गुरुजी। और गुरुजी, ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी अब अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और मंत्र जाप से विराम देती हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।